हेलो जेमिनाइज, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है जनवरी की मंथली रीडिंग, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहेगी। और यदि आप 2026 की वार्षिक राशिफल की रीडिंग देखना चाहते हैं, वो चैनल पे अपलोड कर दी गई है। उसका जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। और साथ में ही 1 से 15 जनवरी की जो लव रीडिंग है वो भी अपलोड कर दी गई है। मुलांग की वीडियोस भी ऑल्सो प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है मैंने उसकी, आप देख सकते हैं चैनल पे विजिट करके। और ऐसे ही इंसाइट्स पाने के लिए, गाइडेंस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को जरूर से हिट कीजिएगा, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सन मून राइजिंग से यदि आप जेमिनाई हैं, मिथुन राशि है आपकी, तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है, उसी तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है। ट्रांसफॉर्मिंग का मैसेज है आपके लिए जेमिनाइज। फायर के साथ, अग्नि के साथ, ठीक है, अग्नि तत्व के साथ ट्रांसफॉर्मिंग का कार्ड आया है कि कहीं ना कहीं अग्नि मीन्स व्हाट जेमिनाई। अग्नि मीन्स आपकी हिम्मत, आपका करेज, ठीक है, आपकी विल पावर, आपका कहीं ना कहीं जुनून एक्टिविटीज में, आपके ऑरा में, आपके पर्सनैलिटी में। लेकिन वो किस चीज के द्वारा? ट्रांसफॉर्मिंग के द्वारा। जो इस दौरान जनवरी मंथ में, इवन दिसंबर के लास्ट 21 के बाद से ही, ठीक है ना, बहुत कुछ अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख रहे हैं। ठीक है कि हर चीज ही कोई ना कोई आपके लाइफ में बदलाव ला रही है, या बदलाव के साथ बहुत सारे चेंजेस ला रही है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर एक अद्भुत विल पावर ऐड कर रही है। ओके, इंटेंस, किसी भी चीज की गहराई तक चले जाना, किसी भी भावनात्मक गहराई हो सकता है यहाँ पे। ओके, आपके कलात्मक गहराई हो सकती है, मीन्स कि कोई भी काम करते हैं उसमें क्रिएटिविटी, उस क्रिएटिविटी में इंटेंसिटी। ओके, कंसंट्रेशन आपका एजुकेशन में, यदि आप स्टूडेंट्स हैं, किसी भी तरीके के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एंट्रेंस हो, ठीक है, कि बड़े लेवल पे आपको जाना है, एडमिशन चाहिए आपको अपने पसंदीदा कॉलेज में। ओके, आप किसी कंपनी के लिए, जो आपकी डिजायर ड्रीम कंपनी है, ड्रीम जॉब है, उसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, वहां पे आपकी कंसंट्रेशन में क्या? अग्नि, आग जैसा जुनून। ओके, है, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा? कि जो आप चाहते हैं वहां बदलाव के साथ आपको जाना पड़ेगा, और कुछ चीजें आपके अंदर बदलाव कर रही है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों के अंदर ये बदलाव हो चुके हैं, ठीक है, अब उनको वो रिजल्ट दिखने लग जाएंगे, और कुछ को उसकी जरूरत है अपने बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए। जैसी चाहा वो चीजें मिलेंगी, लेकिन किस चीज के साथ? ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी आदतों में हो सकती है, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक चीज में आप है दूसरी तरफ जाने के लिए। ओके, ऑलरेडी कोई चीज आपकी अच्छी ही चल रही है, ठीक है, लेकिन उसे और अपर लेवल पे ले जाने के लिए जो अपग्रेडेशन चाहिए ना, वो है आपके लिए, जो अपडेट्स और अच्छी चाहिए, इंप्रूवमेंट लाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए, उसमें ट्रांसफॉर्मिंग। क्लियर, बर्निंग, इल्यूमिनेटिंग, पेनिट्रेटिंग, डाइजेस्टिंग। बॉडी में कहीं ना कहीं पित्त का बढ़ना। ओके, बॉडी में कहीं ना कहीं पित्त का बढ़ना, डाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई इशू चल रहा है, ओके, उसे ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है इसको फेस करना पड़े आपको, तो उस लिए भी यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि यदि आप बहुत ज्यादा जंक खा रहे हैं, क्योंकि ठंड का टाइम है, इस टाइम पे लोग बहुत कुछ ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं गर्म तासीर वाली खाते हैं। ओके, और न्यू ईयर गया है, और भी आने वाले टाइम में बहुत सारे, अभी इस टाइम पे वेकेशंस चल रहे हैं, बहुत कुछ है, पार्टी टाइम है ये थोड़ा सा। तो कहीं ना कहीं जंक खा लेने की वजह से, वाटर इनटेक कम होने की वजह से डाइजेशन इशू हो सकता है, उस तरफ आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, बर्नआउट जैसी स्थिति होना, ये भी फेस कर सकते हैं। तो उसको आपको कहाँ से बदलाव करना होगा? जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड जो मैंने कहा कि थोड़ा सा ठंडी तासीर वाली चीजें खाइए, यूज में लाइए। ओके, जैसे कि जूसी फ्रूट्स, वो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस कर देता है। 12th हाउस, मोक्ष,
अभी मैंने कहा कि जो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो विदेशी अपॉर्चुनिटीज की तैयारी कर रहे हैं। ओके, उसका एंट्रेंस देना है या फिर वहां पे किसी कंपनी में आपको जॉब करनी है, वहां पे जाके सेटल होना है, वो भी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से ही होगा। अगेन कहूंगी, आदतों में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आपके थॉट्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, किसी भी तरीके का। यहाँ पे जनवरी का महीना आपको थोड़ा सा सॉलिट्यूड की तरफ लेके जाएगा, दुनिया से थोड़ा सा पृथक करेगा। ओके, यहाँ पे आप खुद के लिए और खुद बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर फ्रीडम और किसी चीज को निभाने के बारे में आपको अगर चूज करना पड़े तो वहां पे आप अपने फ्रीडम को चुन रहे हैं, फ्रीडम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी को ना तो बांध रहे हैं और ना तो खुद बंध रहे हैं। मिथुन राशि, ये जनवरी का महीना आपके लिए रिश्ते, निर्णयों, जीवन की दिशा पर दोबारा सोचने का महीना है। किन्हीं चीजों पर, किन्हीं सिचुएशंस पर आपको दोबारा डाला जाएगा। किस लिए? एक और बार सोचने के लिए, जिसे कहते हैं ना सेकंड चांस, ये चीज। ओके, वही आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाएगा और उसके बाद भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सॉलिट्यूड में जाना, ओके, इस तरीके की बहुत टेंशन भरा टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है यहाँ पे किसी किसी के लिए। गोइंग विद द फ्लो, बियॉन्ड इल्यूजन, द लवर्स, बर्डन। जैसे कि मैंने कहा, मिथुन राशि आप लोगों के लिए रिश्तों, निर्णयों और जीवन की दिशा पर दोबारा सोचने का महीना रहने वाला है। ये आपको कहीं ना कहीं बृहस्पति देव कहीं ना कहीं आपको पुराने अधूरे काम और रिश्तों की ओर वापस ले जा सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो एस्ट्रोलॉजी इनसाइट के द्वारा मैंने आपको बताया ये लाइन, कि कहीं ना कहीं जुपिटर, बृहस्पति आपको दोबारा पुराने अधूरे काम और रिश्तों की ओर वापस ले जा सकते हैं। कुछ भी अगर अधूरा रह गया था, इनकम्प्लीट रह गया था, आपकी तरफ से क्लैरिटी बाकी रह गई थी, बिना क्लोजर दिया आगे बढ़ गए थे, चाहे वो किसी भी चीज में हो, आपके करियर में हो, जॉब में हो, किसी को कुछ वापस देना था, किसी से कोई जवाब मांगना था, लेकिन आपने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, रहने दो, ठीक है ना, वहां पे भी पास की तरफ पुश करेंगे इस टाइम पे चीजें। और आपके एजुकेशन में हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है आपके, जो कि मैंने कहा कि पुराने अधूरे काम, ठीक है, और रिश्तों की ओर वापस ले जा सकते हैं। स्पेशली वो रिलेशनशिप की तरफ से ही होंगे। स्ट्रेंथन योर गिफ्ट्स, अपने स्किल्स को ठीक है ना, हथियार बनाइए। ये महीना आपके स्किल्स को उभारेगा। कहीं ना कहीं आपके स्किल्स, आपके अंदर की जो पोटेंशियल है, ठीक है, उस तरफ गौर करने को आपको कहा जा रहा है। उस एकमात्र उसका ही यूज करके आप आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेंथन योर गिफ्ट्स, जो भी आपके अंदर खूबियां हैं, गुण हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए, गोइंग विद द फ्लो होकर, कि ये टाइम है थोड़ा सा पॉज ले लेकर आगे बढ़ने का, कि थोड़ा सा चले, फिर थोड़ा सा सोचा, फिर थोड़ा सा चले, फिर थोड़ा सा सोचा। ठीक है, ये नहीं कि एक ही बारे में धड़ल्ले से सारा काम कर दिया, नहीं, ये टाइम थोड़ा सा लाइफ के किसी किसी एरिया में, वो अब आप लोग ही जानते हो कि कौन सा सफरिंग एरिया चल रहा है इस टाइम पे आपका, बहुत ज्यादा, लेकिन इस तरीके से चलना है। लिव योर सोल नॉट अ रोल, ये मैसेज तो तीसरी जोडिएक साइन है आपकी जहां पे आ रही है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए मिथुन राशि, अगर कोई आपको गलत समझ रहा है, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर आपको ओवर प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, चाहे वो लाइफ का कोई भी एरिया हो, अगेन मैं कहूंगी ये मंथली रीडिंग है, ठीक है, इसमें आपके रिलेशनशिप्स, चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप है, आपका लव रिलेशनशिप है, आपके सिबलिंग्स है, आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, फैमिली मेंबर्स है, XYZ कोई भी है, ठीक है, आपके कलीग्स है, आपका ऑफिस
एरिया मीन्स आपका वर्क प्लेस, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका करियर पाथ जो भी है, ठीक है, आपका हेल्थ, आपका एजुकेशन, कहीं भी चीजें आपको बहुत ज्यादा आपके आयत से ज्यादा, जिसे कहते हैं कि उतनी ही लिमिटेशन है एक इंसान की, ठीक है ना। हर एक इंसान की कुछ हदें होती है, उससे ज्यादा अगर उसे पुश किया जाए ना तो बैलून को हवा भरते रहो भरते रहो भरते रहो, हद से ज्यादा भर दोगे तो वो फट जाएगा, ठीक है ना। किसी बॉटल की ढक्कन को कसते रहो, अगर तुम उसकी लिमिट को क्रॉस करोगे तो वो कसेगा नहीं, उसकी स्प्रिंग कट जाएगी, ठीक है ना। वही चीज होती है कि यही चीज किसी किसी मिथुन राशि वाले के साथ हो रही है और वो खुद होने दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। कोई कोई तो अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पाल रहा है, ठीक है, कि इसने ये कहा कि बस इतना कर देते ना तो फिर सब कुछ परफेक्ट हो जाता, ठीक है। इसमें वो बात नहीं आई, आप उसके मुताबिक फिर उसे करने लग गए। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है, हालांकि मन में बहुत एग्रेशन है, बहुत गुस्सा है, कहीं कहीं पे तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है कि हाँ मैंने उसके मुताबिक सब कुछ किया, जो मुझसे बन सकता था मैंने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी क्या मिला मेरे को, वो चीजें बाहर नहीं निकल रही है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें चल रही है। ये तो हुआ एक एरिया जो कि कहीं ना कहीं एक बर्डन बन के आपके ऊपर आ रहा है, ठीक है। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हद से ज्यादा हार्डवर्क आपकी तरफ से, ठीक है, चाहे वो काम के एरिया में हो, रिलेशनशिप्स के मामलों में हो, कहीं पे किसी बर्डन को आप बीच में ही छोड़ के आगे बढ़ गए कि मैं नहीं झेल सकता, इतना नहीं झेल सकती, बल्कि वहां पे आपको क्लैरिटी देनी चाहिए थी कि नहीं हो सकता मुझसे, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन शायद आप आगे बढ़ गए कि इस तरफ अभी मेरे को देखना ही नहीं है, ये जैसा है वैसा रहे, कम से कम दूसरे साइड तो देखूं, ठीक है, इसे अभी हाल पे छोड़ देते हैं, अभी दूसरी तरफ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ चीजें यहाँ पे खत्म करनी है आपको। मैं किसी रिश्ते को खत्म करने के लिए नहीं कह रही हूँ, किसी एक लूप में आप बार बार फंस रहे हैं, कोई एक पैटर्न बार बार हो रहा है। यहाँ पे 12th हाउस आया है, ठीक है, कहीं ना कहीं मोक्ष का हाउस माना जाता है, ओके। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि खुद को मुक्त कीजिए, किसी चीज के बर्डन के नीचे आप अभी भी दबे हुए हैं। शायद कहीं पे आपको जवाब देना चाहिए था लेकिन आप नहीं दे पाए, या आपने होल्ड पे डाल दिया, ये चीजें यहाँ पे दिखा रही है। लिव योर सोल नॉट अ रोल, इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे हर एक व्यक्ति को यहाँ पे किसी सोल पर्पस के लिए भेजा गया है, हर एक सोल को एक इंडिविजुअलिटी देकर भेजी गई है, ठीक है। कुछ उसमें अलग डाला गया है जिससे हर एक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है कि जो चीज उसमें नहीं है वो उसमें है, वो पूरा कर देगा, ओके। उस मेरे में नहीं है, कोई दूसरा आके उसे पूरा कर देगी, ठीक है। क्योंकि अगर सब अपने आप में पूर्ण हो जाए, संपूर्ण हो जाए, तो किसी को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हम एग्रेशन में आके, ईगो में आके कहते हैं ना मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ओके, नहीं है, बेशक नहीं है, लेकिन लाइफ के कुछ कुछ मोमेंट ऐसे आते हैं जब किसी ना किसी को किसी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, पड़ती ही पड़ती है, चाहे हम जितना भी ईगो में और एग्रेशन में ये बात कह दे, ओके। यहाँ पे बहुत सारी चीजें की आपने लोगों के लिए, लेकिन शायद सेटिस्फाई नहीं कर पाए, वो आपका फॉल्ट नहीं है, आपने अपनी तरफ से पूरा दिया ना, ठीक है। अब आगे बढ़ो, गो विद द फ्लो रहो, कहीं ना कहीं आपने चीजों को हाल पे छोड़ दिया है, अब गो विद द फ्लो रह रहे हो कि कोई इधर ढकेल दे रहा है इधर चले जा रहे हो, कोई उधर ढकेल दे रहा है उधर चले जा रहे हो, ठीक है। अगर मेरे चुप रहने से ही रिश्ता चलता है, मेरे चुप रहने से ही सब कुछ ठीक चलता है, तो मैं चुप ही रहूंगा, मैं चुप ही रहूंगी, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है पैटर्न को तोड़ना है आपको। अगर एक ही तरीके के लूप में आप बार बार फंस रहे हैं ना, कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उसे नहीं सॉल्व कर रहे हैं, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है, यहाँ पे आया है बियॉन्ड इल्यूजन। बियॉन्ड इल्यूजन मतलब कि भ्रम से आगे निकलकर देखिए, कोई चीज है जो जैसी दिख रही है वैसी नहीं है, ओके, कि परसेप्शन शायद ऐसा बना लिया गया है लेकिन वो शायद ऐसी नहीं है। फॉरगिव एंड फॉरगेट का कार्ड आया है, माफ कीजिए, भूलिए और आगे बढ़िए, ओके। लिव योर सोल नॉट अ रोल, कि आप यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, आप यहाँ पे किसी को प्रभावित करने नहीं आए हैं, ठीक है, अपना रोल निभाने आए हैं। तो आपका जो सोल पर्पस है, आपको जो इंडिविजुअलिटी के साथ इस दुनिया में भेजा गया है, आप उसको जिए। आपको अगर काला रंग पसंद है, किसी को लाल रंग पसंद है, किसी की पसंद के लिए आप ये नहीं बोल सकते उसे सिर्फ अपने पास रोके रखने के लिए या एडजस्टमेंट करने के लिए। एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज इज इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट ये नहीं कि आप अपनी पसंद को ही बदल दे किसी को, किसी की पसंद बनने के लिए या किसी को अपने पास रोके रखने के लिए या रिश्ते को संजोने के लिए। ये तो बेसिक चीजें हैं जो नेचुरली होती है, कॉम्प्रोमाइज कहाँ करने पड़ते हैं। जैसे कि बहुत लोग लेकर आते हैं शिकायत हमारे पास कि मैंने उससे सिर्फ इसलिए डिस्टेंस बनाया क्योंकि वो एडिक्टेड है स्मोकिंग, अल्कोहल। यहाँ पे
सामने वाले को बदलना पड़ेगा खुद को, क्योंकि वो एक नेगेटिव चीज को पकड़ के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, कहीं पे हद से ज्यादा थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस होता है कि हमेशा किसी तीसरे की जरूरत पड़ रही है रिश्ते को ठीक करने के लिए। एक एक मौके आते हैं जहां पे जरूरत पड़ती है, ओके, लेकिन हर जगह नहीं कि हमेशा आप अपने दोस्तों का सहारा, लड़के अपने दोस्तों का सहारा ले रहे हैं और लड़की हमेशा अपनी मायके का सहारा ले रही है। वो बहुत बड़े बड़े जब हाथ से बात निकल जाती है ना, तब पानी सिर के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन जब छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये जो शिकायतें लेके हम बाहर चले जाते हैं, एक दूसरे से बात ना करके एक दूसरे के बारे में बाहर जाके फैलाते हैं, ठीक है, और फिर हम बोलते हैं कि मजाक बन के रह गया है, तो वो मजाक कौन बनाता है? तो यही बात यहाँ पे मैं समझाना चाह रही हूँ कि सॉल्यूशन इसमें है कि बर्डन को रिलीज कीजिए। बर्डन यहाँ पे थॉट्स में है। इसके नीचे है सक्सेस का कार्ड, 6 यहां पर भी है, 6 यहां पर भी है। 6 मीन्स व्हाट? 6 मीन्स वीनस। वीनस मीन्स हार्मोनी, आपके लग्जरी, आपका लव रिलेशनशिप, आपके सारे रिलेशनशिप्स, ओके, उसकी खूबसूरती, उसके अंदर की खूबसूरती, ठीक है, उसमें ये अगर बाधा है, ठीक है, अगर ये बाधा है, ठीक है, यहाँ पे ये ब्लैक कलर दिखा रहा है, ग्रे कलर दिखा रहा है, ये अगर बर्डन है, ये 6 यहाँ पे सक्सेस को दिखा रहा है कि गुस्से को कमजोरी नहीं ताकत बनाओ। अब वो किस तरीके से बनाओगे वो आपको डिसाइड करना है। मिथुन राशि, जो ये जनवरी का महीना है, सेल्फ रिव्यू, बहुत सारी चीजों में सेल्फ रिव्यू होगा, इसीलिए चीजें रिपीट होंगी, ठीक है ना। लाइफ लेसन्स रिपीट जनवरी के महीने में। फीस्ट का कार्ड आया है, फेथ का कार्ड आया है, लास्ट इज मेन स्ट्रीम, बॉटम ऑफ द डेक में नॉर्थ स्टार एंड फीलिंग्स। रिलेशनशिप के मामले में डावाडोल चल रही है आपकी लाइफ, ऐसा मुझे लग रहा है कार्ड्स को देखकर। तो सेल्फ रिव्यू, लाइफ लेसन्स रिपीट, और 1 से 14 जनवरी के बाद की स्थिति में रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं लवी डवी एनर्जी से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर, करियर का प्रेशर और अकाउंटेबिलिटी, बिलीफ सिस्टम और डेस्टिनी एक्सिस एक्टिव, ओके। तो फीस्ट का कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि छोटी से छोटी चीज को आपको सेलिब्रेट करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ और अपने घर वालों के साथ। बड़ी बड़ी चीजों का वेट ना करें, यहाँ पे करते दिखाई भी दे रहे हैं आप कि जब जो मोमेंट आता है लाइफ में मैं उसे एंजॉय करूंगा, मैं उसे एंजॉय करूंगी। आपके अंदर ये चाह आएगी और ये बहुत अच्छी बात है। जब हम छोटी चीजों को ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, उसका वेलकम करेंगे खुशी वाले चेहरे से, ठीक है, तो बड़ी चीजें भी अपने आप आएंगी। टाइम लग सकता है, ठीक है, लेकिन आएंगी जरूर। फेथ का कार्ड दिखाता है दिस सिचुएशन नीड्स योर फुल ट्रस्ट। कोई भी सिचुएशन है लाइफ के किसी भी एरिया में, ठीक है, आपके पूरे के पूरे ट्रस्ट की, कि आधे अधूरे ट्रस्ट के साथ, हाँ ना वाली कश्मकश के साथ, असमंजसता के साथ चीज नहीं आपको मिलेगी, मैनिफेस्ट नहीं होगी वो। चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेकर हो, आपके करियर को लेकर हो, आपके किसी एग्जाम को लेकर हो, कि जो भी आपने डाउनफॉल देखा है, अप एंड डाउन देखा है, फेलियर देखा है, उसे पीछे छोड़ो। लेकिन इस समय क्या जरूरत है? दिस सिचुएशन नीड्स योर फुल ट्रस्ट। आपके पूरे के पूरे भरोसे की जरूरत है आपकी तरफ टर्न होने के लिए चीजों को। देयर इज अ डिवाइन रीजन बिहाइंड दिस एक्सपीरियंस। जो भी एक्सपीरियंस आप इस टाइम फेस कर रहे हैं, जो भी अनुभव फेस करेंगे इस महीने में, वहां पे कोई ना कोई यूनिवर्स का ही खेल है, कुछ है उसके पीछे रीजन, वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उसमें सवाल ना करके उसमें गो विद द फ्लो होने के लिए आपको कहा जा रहा है। किसी ने बिट्रे किया है, किसी ने कुछ अनएक्सपेक्टेड, किसी पर्सन ने आपको बहुत उल्टा सीधा सुना दिया है, गलत समझा है। यहाँ पे मैं यही कहूंगी, देयर इज अ डिवाइन रीजन बिहाइंड दिस एक्सपीरियंस। योर स्पिरिट गाइड्स आर लीडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन। भटक गए थे यदि आप, तो वहां से आपको सही डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे। इट्स टाइम टू बी सीन एंड शो योर टैलेंट टू द वर्ल्ड। मेन स्ट्रीम बनेंगे आप, बनने के लिए तैयार है इस टाइम पे आप। इट्स टाइम टू बी सीन एंड शो योर टैलेंट टू द वर्ल्ड। यही टाइम है कि दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का, अपने टैलेंट दिखाने का, ओके।
योर बिजनेस इज गेटिंग मोर द ऑडियंस एट दिस मोमेंट। स्पेशली बिजनेस के लिए कहा गया है, लेकिन अगर आप जॉब में हैं, ठीक है, कुछ भी करना चाहते हैं, बहुत लोगों की आंखें आप पे बनी रहेगी, ऐसा कुछ कर जाओगे। तो एक्शंस लेना इस टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो बट स्टेडी, स्लो बट स्टेबल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। दो कार्ड्स और निकालते हैं। किसी चीज में ना आपको शायद इन्वेस्ट करना है, शायद कोई ऑफर आ रहा है आपके पास, या फिर अभी भी इस मोमेंट में भी आपके सामने है वो चीज दिमाग में, लेकिन ना वहां पे शायद आपका जो बहुत बड़ा अमाउंट, जो कि आपकी गाड़ी मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, वहां पे लगाना पड़ सकता है। और वहां पे एक टेंशन हो रही है आपको कि ठीक है इसमें बेनिफिट्स है, लेकिन अगर डूब गए तो, यही तो संबल है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है कि हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, ठीक है, बस उसे रूटीनली, कि कहीं पे थोड़ा सा हताशा मिला कि कोई बात नहीं, कल कर लेंगे दोबारा, नहीं, कल पे नहीं टालना है। छोटे छोटे स्टेप्स के साथ जैसे बढ़ रहे हैं वैसे बढ़िए। या कहीं पे बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, ओके, आप सोच रहे हैं कि आज बहुत अच्छा कमा लिया ये 2 दिन, तीसरे दिन रेस्ट करते हैं, नहीं, रेस्ट करने की इजाजत नहीं है भाई आपको। ये आपके लिए बहुत फायरी टाइम पीरियड है, आपको आगे बढ़ना है। ओके, यहाँ पे किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप इन्वॉल्व होते हुए और अपने करियर में थोड़ा सा थकान महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि कहीं ना कहीं दोनों चीजों में जगलिंग चल रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है अपने पैसों को, अपने सेविंग्स को बहुत ज्यादा नर्चर करना, अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट करने का शायद आप सोच रहे हैं, अपने ऊपर, या अपनी मदर को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं आप, या फिर अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड को या फिर अपने हस्बैंड को, ठीक है, स्पेशली फीमेल फिगर को कुछ प्रेजेंट देना चाहते हैं आप। और दूसरा मैसेज ये है कि पैसों को नर्चर करना, संभाल के रखना। फाइनेंस के सेविंग एंड सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होना, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, उसके अंदर ही कहीं ना कहीं कौन से खर्चे कहाँ करने हैं, कितने करने हैं, जरूरी तो सब कुछ है, लेकिन करना चाहिए या नहीं, ऐसी प्लानिंग्स बनाना। कर्मों का फल आपको मिलेगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपके साथ है, आपने जो भी दिया था वो आपके पास लौट के आएगा पॉजिटिव वे। कहीं कोई पैसा दे रखा था तो आपको वहां से वापस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसों से रिलेटेड कोई भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ था, वहां पे आपके साथ जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस फीलिंग्स, और ज्यादातर मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर ही आप जाएंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं ना, किसी का वेट कर रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शंस लेने के लिए। यस, कोई अपॉर्चुनिटी तेजी से आपकी तरफ चल के आ रही है। डेट बता देती हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट 2-6 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे, 13 और 4। देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, यहाँ पे कुछ तो शुरू होगा, कुछ तो शुरू होगा नए तरीके से। फिर से देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आया है, ठीक है ना। यहाँ पे एक साइकिल का एंड हो रहा है, मिथुन राशि, इस महीने एक साइकिल का एंड होगा और आप ही कहीं ना कहीं उसे करोगे। जैसे कि मैंने कहा कि एक पैटर्न को तोड़ना है आपने, किसी लूप को तोड़ना है आपने, पुराने तरफ आपको ढकेला जाएगा, ठीक है, पुराने अधूरे काम और रिश्तों की ओर आपको वापसी लेके जाएगी। इस महीने में होगा ये, कहीं पे कोई चीज इग्नोर हो रही थी आपसे, उस चीज पे आपका फोकस डलवाया जाएगा।
अब एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। लव रिलेशनशिप में, मैरिज रिलेशनशिप में पास्ट रिलेशनशिप या अनरिजॉल्व्ड इमोशंस वापस आ सकते हैं। जो मैरिड है उन लोगों के लिए कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बहुत जरूरी रहने वाला है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है वहां पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी रहेगा। नो कॉन्टैक्ट है जिनके बीच में, जिनकी लाइफ में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, अचानक कोई मैसेज, मेमोरी या रियलाइजेशन, कंफ्यूजन रहेगा, इसीलिए जल्दबाजी ना करें। अगर किसी भी चीज में, लव रिलेशनशिप में हो, मैरिज रिलेशनशिप में हो, कंफ्यूजन होती है तो जल्दबाजी ना करें। हर वापसी का मतलब रीयूनियन नहीं होता है, कभी कभी क्लोजर ही मकसद होता है, ठीक है। तो क्लैरिटी देने का टाइम पीरियड रहेगा ये, चाहे आपकी तरफ से हो या सामने वाले की तरफ से हो। वेट कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई दे रहा है। करियर, जॉब, बिजनेस की बात करें, करियर में रीप्लानिंग का टाइम है ये। टीचिंग में, राइटिंग में, कम्युनिकेशंस के फील्ड्स में, ठीक है, मार्केटिंग फील्ड में जो है उन लोगों के लिए टाइमिंग बहुत अच्छा है। जॉब चेंज की इच्छा होगी आपके अंदर, लेकिन पेशेंस रखना है आपको इस महीने। अगर करते हैं तो सलाह मशवरा करिएगा और 2 बार सोच के, जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि थोड़ा सा पॉज फिर थोड़ा चलो, थोड़ा सा पॉज फिर थोड़ा चलो। बड़े बड़े डिसीजन बनाने के टाइम पे आपको रुकना ही है, थोड़ा एकदम से नहीं करना है चीज़ों को। मिड जैन के बाद प्रैक्टिकल क्लैरिटी किसी भी मामले में हो, जॉब, करियर, बिजनेस से रिलेटेड किसी भी मामले में। मनी एंड फाइनेंस की बात करें, इनकम एवरेज रहेगी। ओल्ड ड्यूज या रिफंड मिल सकता है आपको। इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। हेल्थ कैसा रहेगा मिथुन राशि आप लोगों के लिए? ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी फेस कर सकते हैं आप। नर्वस सिस्टम और स्लीप पर आपको विशेषकर ध्यान रखना है। डिजिटल डिटॉक्स आपके लिए लाभकारी रहेगा, ओके। डिजिटल डिटॉक्स आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फैमिली एंड सोशल लाइफ, फैमिली से दूरी महसूस हो सकती है। सिबलिंग से जुड़ा मैटर सामने आ सकता है। सोशल सर्कल में बदलाव। रेमेडीज की बात करें यहाँ पे, गुरुवार को पीली दाल दान करें किसी नीडी को, ठीक है, या उससे बनी हुई कोई चीज दान कर सकते हैं। इस महीने आपके लिए जो शुभ रंग रहने वाले हैं वो है हल्का पीला और हरा रंग, हरे रंग के कोई भी शेड, एंड लाइट येलो। किसी छात्र को कोई स्टेशनरी गिफ्ट कर सकते हैं आप, कोई भी स्टेशनरी का सामान गिफ्ट कर सकते हैं आप। कोई किताब, कोई नोटबुक, कोई पेन, ठीक है, पेन पेंसिल किट, कुछ भी किसी भी स्टूडेंट को गिफ्ट कर सकते हैं। किसी एनजीओ में, किसी ऑर्फनेज में, ओके, उनकी जरूरत अनुसार कुछ भी आप डोनेट कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्लेसिंग्स मिलेगी। चैरिटी बहुत बड़ी चीज होती है, इसीलिए चैरिटी को मैं बहुत बताती हूँ रेमेडीज में। और मिथुन राशि आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बोला, छात्र को किताब दान करना अच्छा रहेगा, या फिर किसी एनजीओ में बच्चों को आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। 2026 मिथुन राशि आप लोगों के लिए जनवरी का महीना दोहराने का नहीं, सीखकर आगे बढ़ने का महीना है। रिपीटेटिव टास्क को स्टॉप करने का महीना है, ओके। अब देख लेते हैं आपके लिए टैरो से एक मैसेज। जर्नी विद इन, अंदर की तरफ की यात्रा। पोजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये थी आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको यदि कोई भी जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल्स या वास्तु प्रोडक्ट्स चाहिए तो नंबर गिवन है। कोई कंसल्टेशन चाहिए आपके लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं।